बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। आइए आज थोड़ी सी बात करेंगे कि अल्लाह ने, परमेश्वर ने इंसान को क्यों पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, पैदा करने का मकसद क्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कोई चीज़ भी बगैर मकसद के पैदा नहीं की गई। हर चीज़ के पैदा करने का एक मकसद है। तो आइए हम समझते हैं और थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालते हैं। कुरान हदीस की रोशनी में, जो आसमानी किताब है, जो आसमान से आई है, सबसे पहले हम ये समझ लें कि इस कायनात का मालिक एक है और वो मौत से पवित्र है। हम सबको मरना है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। मौत उसकी पैदा की हुई चीज़ है। अब उसने कहा है, अब उसने फरमाया है पवित्र कुरान की रोशनी में कि ए इंसान, हमने सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए। यानी कि ए इंसान, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए। आइए इस लफ्ज़ पर गौर करते हैं और इसका खुलासा करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें, अगर कुरान आसमानी सच्ची किताब है जो आसमान से आई है, तो कुरान की बातों को आप चेक करिए दुनिया में, क्योंकि जिसकी कुदरत दुनिया में छाई हुई है उसकी बात सच्ची साबित होगी। जिसकी कुदरत दुनिया में छाई हुई है उसी का है पवित्र कुरान। तो इस बात को हम चेक करें, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि क्या वाकई में ये बात सही है। ये बात संसार का सच्चा मालिक कह रहा है कि ए इंसान, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया है अपने लिए। इस चीज़ पर गौर करते हैं तो देखिए, वाकई में जब हम सच्ची निगाह से, अगरचे हम दुनिया में गुम हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे। दुनिया से थोड़ा अलग हटें, दुनिया को मतलब जो है थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए समझें कि दुनिया को हम अलग हटके देख रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, या ऊपर जाकर देखें दुनिया में क्या हो रहा है। जब हम गौर करते हैं दुनिया के ऊपर तो वाकई पवित्र कुरान में और हदीस में कहा गया है कि लगभग जो है 18,000 कमाबेश, यानी कम या ज़्यादा, कमाबेश 18,000 जानदार चीज़ें हैं अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक। उन सब में सबसे बढ़िया इंसान है। और इसीलिए कहा है कि इंसान, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए। तो इस बारे में गौर करते हैं, क्या ये बात वाकई में कुरान की सही है? क्या कुरान वाकई में सच्ची किताब है संसार के मालिक की? अभी मालूम पड़ जाएगा। तो आप देखिए, पूरी धरती पर चेक करिए आप, कितने सारे जीवधारी हैं, लेकिन जितने खुल्लम खुल्ला आराम से और चैन से और सुकून से इंसान धरती पर रह रहा है, इतना कोई और जीवधारी नहीं रह रहा। वो बात एक अलग है कि आज के ज़माने में इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला इंसान ही है। लेकिन मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, उस पर गौर करें आप कि जानवर हैं, वो जंगलों में छुप के रहते हैं, वो दिल से खुल्लम खुल्ला कहीं भी नहीं घूम सकते। उनको भी पता है कि इंसान जो है अकल रखता है, समझ रखता है। अगर मैं कहीं खुल्लम खुल्ला घूमा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। जानवरों को भी इस चीज़ का डर होता है, उनके अंदर भी समझ है, वो भी जानते हैं इस चीज़ को। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंसान जो है दुनिया में तरक्की करता है। हम इंसान ही ये कपड़े पहनते हैं, बाकी और मखलूक को आप देख लें, जितने भी और जीवधारी हैं वो आपको जो है कपड़े पहनते हुए नहीं मिलेंगे। आप गौर करें, चेक करें, जो भी जीवधारी हैं वो आपको कपड़े पहनते हुए नहीं मिलेंगे इंसान के अलावा। सिर्फ इंसान ही है जो कपड़े पहनता है।
तो अल्लाह ने जो है हमें कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह ने हमें अकल दी है, जैसी हम नीयत बनाकर जिस चीज़ के लिए जिद्दोजहद जुनून से जो काम करते हैं, अल्लाह हमारे लिए वही राहें खोल देता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इम्तिहान है। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इंसान कितना छोटा होता है और हाथी कितना बड़ा होता है, मगर इंसान जो है हाथी पर भी कंट्रोल कर लेता है। अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी है। और आप देखें, गौर करें, तो इसी प्रकार से आप जब देखेंगे, गौर करेंगे कि ये पूरी पृथ्वी, पूरी धरती इंसानों के लिए रौंदने के लिए दे रखी है अल्लाह ने। पूरी पृथ्वी इंसान जो है, अब हम देखें इंसान कितनी तरक्की कर रहे हैं। 10,000 साल 20,000 साल पहले जो जानवर जैसे रहा करते थे वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। चिड़िया को देखें आप, चिड़िया जैसे पहले रहा करती थी आज भी वैसी रह रही है। और सांपों को देखें, बंदरों को देखें, और बंदर को भी इंसान अपने कब्जे में कर लेता है। मदारी जो है खेल दिखाता है। रीछ को भी इंसान, देखें हम, जो जानवर बड़े से बड़े खतरनाक हैं उनको भी कब्जे में कर लेता है। शेर को भी कब्जे में कर लेता है, हाथी को भी कब्जे में कर लेता है। जितने भी जीवधारी हैं, खुली अकल से ज़रा गौर करें आप, जितने भी धरती पर जीवधारी हैं, इंसान को इतनी अकल दी है अल्लाह ने कि उन पर कंट्रोल कर लेता है। बहुत से लोग ऐसा ज्ञान बताते हैं कि वो समझ में नहीं आता। मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ ये आपकी अकल में आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, अगर आपने सही ध्यान लगाकर हमारी बात सुन रहे हैं। तो आप जब अकल की आंख खोलकर गौर करेंगे तो इंसान सारे जीवधारियों पर कंट्रोल कर सकता है। अल्लाह ने इसको अकल दी है और समझ दी है। और दूसरी बात यह है कि इंसान के रौंदने के लिए धरती अल्लाह ने दे रखी है। आप देखिए, जानवर जैसे पहले रहा करते थे आज भी ऐसे रह रहे हैं। कुत्ते हैं, बंदर हैं, क्या क्या जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं। आप जो है थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले या पहले जानवर जैसे रहा करते थे वो आज भी ऐसे रह रहे हैं। मगर इंसान कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है। आप देखिए, गौर करिए कि इंसान पहले जो है कच्चे मकान में, उससे पहले कुछ और हालात होंगे। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, ताकि अकल सही बात को समझ जाए। सीधी राह से बात समझेंगे तो समझ में आएगी, और टेढ़ी राह अपनाएंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। अगर धोखे से बचना है, अपने आप को तबाही से बचाना है, नरक की आग से, जहन्नुम की आग से बचाना है, तो ध्यान लगा के सुने, ताकि बात समझ में आए और धोखा खुल जाए दुनिया का। तो इंसान जो है कितनी तरक्की कर रहा है। कच्चे मकान, फिर जो है ईंटें पक्की, और जो है फिर टैल पत्थर, और जो है शीशे, अगड़म झगड़म, सड़कें इंसानों के लिए हैं। और देखो गाड़ियों पर चल रहे हैं लोग, तरक्की कर रहे हैं लोग दुनिया में। हेलीकॉप्टर में इंसान उड़ रहा है। इस तरह से कोई और जीवधारी आपने देखा है तरक्की करते हुए? जितने भी जीवधारी हैं, हाथी है, बड़े बड़े जीवधारी हैं, हाथी है, यानी क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कितनी गिनवाऊँ आपको। सीधी बात से बस आप समझ लें कि हम भी जीवधारी हैं। जैसे हमारे अंदर खून, खाल, गोश्त है, मीट है, ऐसे ही हाथी के अंदर भी है, ऊँट के अंदर भी है, बकरी के अंदर भी है, बैल के अंदर भी है, भैंस के अंदर भी है, गाय के अंदर भी है, कुत्ते के अंदर भी है, बिल्ली के अंदर भी है। हम सब जीवधारी हैं, और हम सबका पैदा करने वाला एक ही अल्लाह है, जो मौत से पवित्र है, सबको मारता है, खुद मौत से पवित्र है। तो इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि वाकई जो है कुरान की बात सच्ची साबित हुई कि अल्लाह ने सारा जहान हमारे लिए बनाया है। इस धरती को हम खूब रौंद रहे हैं, धरती पे खुल्लम खुल्ला जी रहे हैं, धरती पर तरक्की कर रहे हैं। कोई जीवधारी हमारे मुकाबले धरती पर मज़े से नहीं रह रहा है खुल्लम खुल्ला। सब छुप कर रहते हैं जंगलों में, और हम इंसान ही तरक्की करते हैं। तो वाकई कुरान एक सच्ची किताब साबित हुई। कुरान की बातें आप सुनते जाएं और अपने दिमाग से फटाफट फैसला करते जाएं
क्या सच है और क्या झूठ है, अल्लाह की दी हुई अकल के द्वारा। तो ये चीज़ हमने साबित इंशाल्लाह हो गई कि वाकई कुरान सच कह रहा है कि अल्लाह ने सारा जहान बनाया है हमारे लिए और हमें बनाया है अपने लिए, अपनी इबादत करने के लिए। तो ये भी आप समझ रहे होंगे कि ये जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई हवाई ज्ञान नहीं है, ये एक सच्चा और ठोस दलील वाला ज्ञान है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अल्लाह के लिए कुछ वक्त दें जिसने जीवन दिया है। वक्त तो जीवन का बर्बाद हो रहा है, चाहे अल्लाह की खोज करें या ना करें, अच्छाई पर चलें या बुराई पर चलें, मौत तो आ रही है आगे चल के। जिंदा तो दुनिया में हमेशा रहना नहीं है। मैंने आपसे पहले बताया कि सिर्फ अल्लाह ही मौत से पवित्र है, बाकी सबको मरना है। तो जो मौत से पवित्र है, जिसकी मौत पैदा की हुई चीज़ है, हम सबको उसकी ज़रूरत है। ये दलील हमें वहीं ले जाती है कि अल्लाह ने हमें बनाया है अपने लिए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अगर हम अल्लाह की खोज करते हैं, उससे राज़ी करके मरते हैं, तो हम अपना ही भला करते हैं। याद रखें, उसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह बेनियाज है। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, आप सबूत देना कि आप सच्चे हैं लाइक करके। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, घंटी जरूर दबा देना, सबूत देना कि आप सच्चे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब किया। अगर आप चैनल हमारा पहले से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आइए चलते हैं इस तरफ कि इंसान को अल्लाह ने अपने लिए कैसे पैदा किया है। जितने भी हम देख रहे हैं चरिंदे परिंदे जितने भी हैं, सब हमारे दिल लगाने के लिए हैं ये। अब इसमें तमाम चीज़ें हैं। शेर है, शेर से हमें देख कर डर लगता है, तो हमें भयभीत करने वाली चीज़ें भी हैं, खुश करने वाली चीज़ें भी हैं। इन सब में हमारा इम्तिहान है। हम अल्लाह के लिए कैसे हैं? क्योंकि हमारा दुनिया में इम्तिहान है, हमारी परीक्षा है। ये दुनिया पेपर लेने का, टेस्ट लेने का, परीक्षा लेने का एक कमरा है। यहाँ पर हमारा ही इम्तिहान है, जिन्नात और इंसान का। जिन्नात तो हमें दिखते नहीं है, इसलिए हमारा ही इम्तिहान है, किसी जानवर का या किसी और चीज़ का इम्तिहान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इम्तिहान है, हमारी परीक्षा हो रही है, हमारा टेस्ट चल रहा है। और हमारे लिए यहाँ पर अल्लाह ने, जब आप संसार को देखेंगे अलग हटके, तो ये दुनिया को अच्छाई बुराई से मिलाकर बनाया गया है। अच्छाई भी है और बुराई भी है, सच भी है और धोखा भी है, सच भी है और झूठ भी है। इन दोनों पहलू पे बात करेंगे। सच भी है और झूठ भी है, अच्छाई बुराई से मिलाकर इस संसार को बनाया गया है, सच्चाई और धोखा। तो इस बारे में गौर करेंगे कि इंसान, जब हम देखते हैं कि माँ के पेट में इतनी ताकत नहीं है कि इंसान, माँ के पेट की मशीन इंसान को बना दे अपने अंदर। अल्लाह के हुक्म से इंसान माँ के पेट में बनता है। जैसे कि बहुत सारी मिसालें हैं अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए, कि ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है गन्ने को मीठा कर दे, अल्लाह के हुक्म से मीठा होता है। ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है कि गल्ला उगा दे, फलों को मीठा कर दे, अल्लाह करता है। अल्लाह की कुदरत को पहचाने। माँ के पेट के कारखाने में इतनी ताकत नहीं है कि ये मेरी आँख बना दे, ये कान बना दे, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। पानी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसान बना दे, अल्लाह बनाता है। गंदे पानी कतरे से अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। तो अब हम गौर करते हैं कि दुनिया में इंसान आने के बाद अल्लाह ने इंसान के सामने अपनी पूरी कुदरत दिखा रखी है। अब इंसान किसको फॉलो करता है, किस पे चलता है, ये अल्लाह ने इंसान को छूट दी है। इसी को इम्तिहान कहा गया है कि इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ने इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए पैदा की है। ज़िंदगी और मौत का जो सिस्टम बनाया है, ताकि अल्लाह ताला इंसानों का टेस्ट ले सके, परीक्षा ले सके। तो इसी चीज़ से हम चेक कर सकते हैं कि दुनिया को अच्छाई बुराई से मिलाकर बनाया गया है। और इंसान को पैदा करने के बाद माँ के पेट के अंदर ही पैदा किया, और वहीं पर इसके अकल के ताने बाने अल्लाह ने इसको समझ दी सारी,
अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, आपके अंदर भी है। और जन्मजात से माँ के पेट से शर्म और हया का मादा, और जो है हया शर्म का मादा, ये सारे जो है ताने बाने अकल के, कि बीवी आई तो कुछ उसे कुछ और जज्बे से देखते हैं, उसे कुछ और निगाह से देखते हैं, बहन आई तो उसे कुछ और निगाह से देखते हैं, बेटी आई तो उसे कुछ और निगाह से देखते हैं, भाई आया तो उसे कुछ और निगाह से देखते हैं, पड़ोसी आया उसे कुछ और निगाह से देखते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। तो ये सारे अकल के ताने बाने अल्लाह ने हमें माँ के पेट से दे के भेजा। अब दुनिया में जब हमें भेजा तो दुनिया में भी हमने वही माहौल देखा, अच्छाई बुराई का। माँ के पेट से भी जो है अच्छाई बुराई का माहौल लेके आए, दुनिया में आकर भी हमने वही देखा। अब इस्लाम क्या है? इस्लाम ये हुक्म देता है कि इंसान अच्छाई पर चले, अच्छाई में तेरे लिए सुकून है, शांति है, दुनिया में भी और मरने के बाद भी, और बुराई में तेरे लिए बेचैनी घबराहट है, दुनिया में भी और मरने के बाद भी। तो यही मादा इंसान माँ के पेट से लेके आया है, जो फितरत है, जन्मजात से जो है अच्छाई बुराई का मादा लेके आया है। तो इंसान के अंदर इस्लाम समाया हुआ धर्म है कि अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। अब जब इस्लाम, पवित्र कुरान की इंसान बात सुनता है तो उसका दिल में बात उतरती है, ठुक जाती है कि वाकई ये बात तो मेरे मन की है, ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए अच्छे लोग जो अपने अच्छाई को जो अल्लाह ने दे के भेजा है माँ के पेट से, उसे कायम रखते हैं, उसको बिगड़ने नहीं देते हैं। अच्छे लोग फ़ौरन इस्लाम को समझ जाते हैं कि ये हमारे पैदा करने वाले मालिक का ही मजहब है, धार्मिक कानून है, इसमें मेरे लिए सुकून शांति है, क्योंकि ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको मान लूँ, पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए। तो इंसान जो है इस्लाम को मान लेता है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब इंसान दुनिया, कुरान में कहा गया है कि लोगों को दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा है, यानी दुनिया की ज़िंदगी ने लोगों को धोखे में डाल रखा है। तो दुनिया की ज़िंदगी लोगों को कैसे धोखे में डालती है, इस बारे में बात करेंगे आपसे। और सच्चाई से इंसान कैसे अंधा हो जाता है। अब देखिए, हम गौर करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, आज का माहौल हम देख रहे हैं क्या है कि बेहयाई, बेशर्माई, घर घर में गाली बकना, चुगली करना, गीबत करना, बुराई करना, ऐसे माहौल में बच्चा पैदा होता है। हमने भी जो है बुराई के माहौल में ही जन्म लिया है, तो हमारी ज़िंदगी सबकी बिगड़ी हुई है। ज़िंदगी सुधारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। इससे पहले कि अल्लाह के दरबार में पेशी हो, अपनी ज़िंदगी को सुधार लें। तो इसी तरीके से जब हम गौर करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो दुनिया में आँख खोलता है, और काफ़ी समय के बाद, यानी 6-7 महीने के बाद उसे और ज़्यादा समय के बाद उसे मालूम पड़ती है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। हमने अल्लाह से कोई दरख्वास्त नहीं की कि हमें बादशाह के यहाँ पैदा कर या गरीब के यहाँ पैदा कर, अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से पैदा किया। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो नहीं चाहते अल्लाह से कि हमें पैदा कर दे दुनिया में, उसने हमें क्यों पैदा कर दिया, अब हमारा टेस्ट क्यों ले रहा है, क्यों हमें जहन्नुम में डालेगा या जन्नत में डालेगा। हमने कोई कहा था अल्लाह से? तो याद रखें, मालिक से मिल्कियत के बारे में कोई सवाल नहीं होता। कोई किस चीज़ का मालिक हो तो उसकी मिल्कियत के बारे में उससे कोई सवाल नहीं होता है। अल्लाह हमारा मालिक है, उसने हमें पैदा किया अपनी मर्जी से, दुनिया में भेज दिया, हमारा इम्तिहान ले रहा है। अच्छा कर्म करेंगे तो जन्नत में दाखिल करेगा, बुरा कर्म करेंगे जहन्नुम में दाखिल करेगा। हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं, वो बहुत ताकतवर है, उसके आगे हमारी नहीं चलेगी। तो बेहतरी इसी में है कि हम अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने अहंकार में ना फिरते रहें, अपनी अकल की तेज़ी ना दिखाएं। अगर दिखाएंगे तो मौत के बाद जो है जहन्नुम की आग, तबाही आ रही है, फिर तैयार रहें उसके लिए। फिर जाना है दुनिया से, मरना है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो फिर वो जो है बड़ा होता है, और दुनिया के अंदर फिर वो जो है सब उससे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं।
दरअसल जो है ये जो माँ जन्म देती है बच्चे को, माँ जन्म देती है बच्चे को, ये सिर्फ इंसानों को दुनिया में भेजने का जरिया है। जरिया अल्लाह अगर चाहे तो बगैर माँ के पेट से ही जो है जन्म कराए भेज दे दुनिया में। अल्लाह ने दुनिया बनाई है जरिए से, तो माँ को जो जन्म देने का जरिया बनाया है इंसानों को भेजने का। ये सारी रूहें थी आलम अरवा में, एक साथ अल्लाह ने पैदा किया था सबको, और फिर धीरे धीरे अब उनको भेज रहा है। जब सारी रूहें ख़त्म हो जाएंगी इंसानों की तो फिर क़यामत आ जाएगी। तो इसी तरीके से फिर माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा करता है अल्लाह ताला। माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा करता है ताकि वो उसे पाल सकें। जितना छोटा होता है उतनी मोहब्बत होती है, जितना फिर बड़ा होता रहता है मोहब्बत कम होती रहती है, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होता रहता है। अल्लाह की कुदरत चल रही होती है साथ साथ, कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं होता उससे मोहब्बत रहती है और उसकी परवरिश हो सके, और जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो फिर अब मोहब्बत धीरे धीरे घटती रहती है। आप देखिए इस दुनिया में सबका इम्तिहान चल रहा है। आप दुनिया में देखेंगे कोई बुढ़ापे की हालत में है, कोई बचपने की हालत में है, कोई जवानी की हालत में है, कोई अधेड़ उम्र की हालत में है। और आप जब दुनिया में आए होंगे तो आपने देखा होगा लोगों को, किसी को दुनिया में आपने 2 साल देखा होगा, आपके सामने ही 2 साल देखा फिर वो मर गया। किसी को 4 साल देखा फिर वो मर गया। किसी को 6 महीने देखा फिर वो मर गया। तो कितने लोगों को मरते हुए देखा है। जब से आपने होश संभाला है अब तक कितने लोग मर गए होंगे आपके होश में, कोई गिनती नहीं है। तो इस चीज़ से ज़रा अकल पर जोर डालें। दुनिया इम्तिहान की जगह है, यह मरने मिटने का जहान है। यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना है। इस दुनिया में जो आए हैं हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं। अब अगली बात आप देखिए, गौर करिए कि बूढ़े इंसान की ज़िंदगी की शाम हो चुकी है और इस बच्चे का जो है जीवन की शुरुआत हो रही है। एक इंसान के जीवन की शाम हो रही है, यानी ख़त्म होने के करीब आ गया, और एक की जो है जीवन की शुरुआत हो रही है। इस चीज़ से गौर करिए कि यहाँ जो है आना जाना है और सबका फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। बहुत से लोग कहते हैं 84 लाख योनियों में जन्म होता है इंसान का। सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सबके बनावट आकार अलग हैं, सबकी बोली में फ़र्क है। क्यों? अल्लाह की तरफ से क्यों है? ताकि जो भी रूह, जो भी इंसान जैसे कर्म करे वो अपने कर्मों का वैसा ही बदला पाए। हाँ, ये नहीं कि इंसान दुनिया में लौट कर किसी जानवर के रूप में आए, नहीं, ये तो गलत फिलॉसफी है, गलत फलसफा है। अकल पे जोर डालकर इस पे गौर करें। हमने दूसरी वीडियो में खुलासा किया इसका, उसे आप सुन सकते हैं। अब हमारा दूसरा मौजू है, वरना हम भटक जाएंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक की ज़िंदगी की शाम होने वाली है, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, बुढ़ापा है देखिए आप दोनों का, और एक का जो है ज़िंदगी का सूरज शुरुआत हो रही है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक अल्लाह ही मौत से पवित्र है, बाकी सबको मरना है। आप मरते हुए देख भी रहे हैं दुनिया में। तो जो अल्लाह मौत से पवित्र है, जिसको मौत नहीं आती, वही सर झुकाने के लायक भी है और उसी से हर चीज़ मांगी जाए वही सबकी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। जो चीज़ मर मिट जाए वो क्या किसी की ज़रूरत को पूरी करेगी, क्या किसी के दुखों को दूर करेगी, और क्या उसके आगे सर झुकाएं। संसार में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब मरने मिटने वाली हैं। इन सब का आकार है, रूप है। अल्लाह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो मौत से पवित्र है, तो उसी के आगे सर झुकाएं। और हम मुसलमान उसी के आगे नमाज में सर झुकाते हैं। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। एक मिसाल और छोटी सी मैं दे दूं आपको कि इंसान सबसे बढ़िया मखलूक कैसे है। देखिए, पेड़ होता है, पेड़ देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, पेड़ की जड़ मैन है या फुलक मैन है? पेड़ की जड़ मैन है या फुलक मैन है? मैन क्या है? हाँ, पेड़ की जड़ मैन है। क्यों? क्योंकि पेड़ को आप ऊपर टहनी काट देंगे तो भी उग जाएगा, वो ऊपर से काट देंगे तो भी उग जाएगा। अगर जड़ से उखाड़ देंगे आप तो फिर नहीं उग पाएगा।
नहीं उपजेगा। इसी प्रकार से इंसान का गर्दन से ऊपर का ये चेहरा, गर्दन मैन है, ये मुंह चेहरा मैन है या नीचे का हिस्सा मैन है? क्या चीज़ मैन है बताइए? हाँ, नीचे का हिस्सा मैन नहीं है, ऊपर का हिस्सा मैन है। ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा मैन है। क्यों? क्योंकि आपने बाजू कटे हुए लोग जीते हुए देखे होंगे, गर्दन जो है टांग कटे हुए लोग जीते हुए देखे होंगे आपने, लेकिन गर्दन कटा हुआ जीता हुआ नहीं देखा होगा। और ये जो सर है हमारा, अल्लाह ने फरमाया है कि ए इंसान, तेरा सर तेरे शरीर के अंगों का सरदार है। तेरा सर तेरे शरीर के अंगों का सरदार है। इसमें मैंने कीमती दिमाग रखा है। इस सर को मेरे ही आगे झुका, वरना तू तबाह हो जाएगा। और अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं मुझी से मांग, मैं ही सबकी मुरादें, मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस सर मैन है। देखने का सिस्टम भी इसी में है, सुनने का भी इसी में है, बोलने का भी इसी में है, सोचने का भी इसी में है, सब कुछ इसी में है। ये मैन कंप्यूटर है। यही सर हमारे शरीर के और अंगों को चलाता है। तो इसी प्रकार से आप गौर कर सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि हमने सारा जहान बनाया, हमने सारे जहान का मुंह रखा है नीचे को, चाहे वो पेड़ हो चाहे कुछ भी हो। पहाड़ को देखिए आप, पहाड़ की जड़ नीचे को। पहाड़ को ऊपर से काटेंगे तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जड़ से उखाड़ देंगे तो फिर वो गिर जाएगा। इसी तरह से पेड़ है, ऊपर से काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जड़ से उखाड़ देंगे तो खत्म। इसी प्रकार और भी चीजें हैं सारी, आप गौर कर सकते हैं। तो हमने सारे जहान का मुंह रखा है नीचे को, मगर इंसान का मुंह रखा है, इंसान तेरा मुंह रखा है ऊपर को। क्यों? तेरा, ताकि तेरा मुंह मेरे आगे झुके। अब आप सोच रहे होंगे जानवरों के मुंह भी तो ऊपर को हैं। नहीं, ऊपर नहीं है। गौर करें, हम इंसानों से देखिए, भैंस का आकार अलग होता है, उसका लंबा मुंह होता है। भैंस का मुंह भी ऊपर को नहीं होता, लंबा मुंह होता है उसका। एक बंदर है जो हमारे कैटेगरी से मिलता है, लेकिन हम चलते हैं दो पैरों पे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। बंदर चार टांगों पे चलता है झुक के, वो भी झुका हुआ है। तो इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि हम चलते हैं बिल्कुल, अल्लाह ने हमें वो ताकत दी है कि हम दो पैरों पे चलें सीधे। इसके बाद जो है आप देख लें, हाथी को देख लें, वो भी चार पैरों में चलता है, झुक के चलता है। और जो है बंदर को देख लें आप, बकरी को देख लें, भैंस को देख लें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लें आप, गौर कर लें। तो इस चीज़ से भी साबित होता है कि वाकई जो है अल्लाह ने जो है सब चीज़ हमारे लिए पैदा की है। अब हमें क्यों पैदा किया है उसने? सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है हमारे ऊपर कि उसने हमें गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया। माँ बाप तो सिर्फ एक जरिया हैं दुनिया में भेजने का, याद रखें। बहुत से अज्ञानी लोग जो ज्ञान नहीं रखते, वो कहते हैं माँ बाप ने पैदा किया है हमें। अरे भाई, माँ बाप ने पैदा किया है। तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया? कि उनके माँ बाप ने। कि उनके माँ बाप को किसने पैदा किया? कि उनके माँ बाप ने। फिर कहीं जाकर तो ये सिलसिला खत्म होगा। फिर लास्ट में किसने पैदा किया? फिर लास्ट में जाकर कहानी रुकती है बाबा आदम पर, अम्मा हुआ पर। फिर उनको किसने पैदा किया? लास्ट में बचे एक आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को किसने पैदा किया? तब तो लास्ट में हारेगा ना इंसान के, अल्लाह ने पैदा किया। पहले ही मान ले इस बात को, क्यों अपनी अकल तेजी दिखा रहे हो? माँ बाप तो सिर्फ जरिया है दुनिया में भेजने का इंसान को। माँ के पेट में गंदे पानी कतरे से ये आँख, नाक, कान हमारी अल्लाह ने बनाई है, ना कि माँ बाप ने बनाई है। तो अकल से बात समझेंगे तो समझ में आएगी। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि अब सबसे पहला एहसान हम पर अल्लाह का है। हम अल्लाह का एहसान माने। क्या अल्लाह ने हमें गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया? क्या अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुझे जो है इंसान बनाया, आंखें दी, कान दिए, सब कुछ दिया, दुनिया दिखाई। क्या मेरे बंदे एहसान का बदला यही होता है कि आज तो मेरा जिक्र भी नहीं सुनता? क्या तुझे मर के लौटना नहीं है मेरी तरफ? तुम क्या समझते हो दुनिया में तुम आज़ाद हो? तुमसे कोई पूछताछ नहीं होगी, तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। याद रखना, दुनिया में आज़ाद नहीं है हम,
गौर करना इस चीज़ पे। हम भी दुनिया में समझते रहे कि हम पहले आज़ाद हैं, लेकिन अब समझे कि हम दुनिया में आज़ाद नहीं हैं। हम पर किसी की हुकूमत चल रही है। शरीर की ताकत ख़त्म होती जा रही है, हम इसको रोक नहीं सकते। दुख हमारे ऊपर आते हैं, हम रोक नहीं सकते। इससे ये मालूम पड़ता है कि किसी की हुकूमत हमारे ऊपर छाई हुई है। बीमारियां हमें आती हैं, हम अपनी मर्ज़ी से रोक नहीं सकते। तकलीफ़ आती हैं, हम रोक नहीं सकते। हम सुख चाहते हैं, हमें दुख मिलते हैं। हम ना चाहने के बावजूद मर जाते हैं। किसी और की हुकूमत चल रही है, हम दुनिया में आज़ाद नहीं है। और जो आज़ाद समझ के दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा, वो तैयारी कर ले, मौत के बाद जहन्नुम की आग आ रही है, फिर हमेशा हमेशा के लिए तबाह होने के लिए। तो इसी तरीके से अब हमें अपने रब को पहचानना है। लेकिन दुनिया में आकर इंसान कैसे, दुनिया उसको अपने अंदर गुम कर लेती है और इंसान अल्लाह को भूल जाता है। इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो बच्चा पैदा होके आया, अब वो दुनिया में जो है आया, और फिर वो जो है जब बचपन से आगे निकला, थोड़ा सा हल्का सा शुरुआत हुई बचपन की, अब वो बच्चों में खेल रहा है। आप देखते हैं आमतौर पे गांव देहातों में, सब शहर में अलग और गांव देहातों में अलग अलग सबके खेल हैं बच्चों के। गांव देहातों में लोग कंचे खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, और जो है गेंद बल्ला खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और बहुत सारे खेल हैं, खेलते हैं। तो अब क्या होता है कि जो इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत अपने आप उतरती रहती है, अपने आप आती रहती है। कहीं खेल खेल रहा है, वहाँ की मोहब्बत दिल में आ गई। कंचे खेल रहा है, वहाँ की मोहब्बत दिल में आ गई। मट्टी में खेल रहा है, बच्चे मट्टी में खेल रहे हैं, वहाँ की मोहब्बत आ गई। और क्या क्या जो है बचपन से जो है इंसान के दिमाग में दुनिया की मोहब्बत बसती रहती है। और फिर इंसान दुनिया में ऐसा गुम होता है कि अल्लाह से बिल्कुल दूर हो जाता है। अब चूँकि शैतान भी है उसके अंदर, जब भी उसके मन में अच्छा ख्याल आता है, शैतान का बुरा ख्याल भी आता है, तो फ़ौरन शैतान के ख्याल को इंसान ज़्यादा फॉलो करता है, बुराई पे को जल्दी से भागता है, अच्छाई के लिए सोचना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो है अल्लाह से इंसान दूर होता रहता है। दुनिया का नशा उस पर हावी होता है और दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में बस जाती है, रच बस जाती है। तो ये अल्लाह से दूरी का सबब है। अल्लाह से दूर कर देने की मोहब्बत दुनिया के दिल में बस जाती है इंसान को। आप दुनिया में माहौल देख रहे हैं कैसा है, कि जैसा माहौल होता है वैसे ही जो है बच्चा उस माहौल में बह जाता है, वो अपने मालिक से बेखबर हो जाता है। इसी तरह से आप देखें, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में जो है पढ़ने की यादें, यार दोस्तों की यादें, टीचरों की यादें, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो यादें, वो तमाम चीज़ें दिल में भर जाती हैं। दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाती है। इस तमाम जितनी भी हम दुनिया में घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ की भी यादें हमारे मन में बसती हैं, वो सब दुनिया की मोहब्बत है। सर्दी आई तो सर्दी की यादें, गर्मी आई तो गर्मी की यादें, गर्मी जब ख़त्म होने को होती है, सर्दी आने को होती हैं, तो वो यादें बस जाती हैं, मौसम की भी यादें। इसी तरह से आपने लोगों को कहता हुआ देखा होगा कि यार बचपन की यादें अब तक याद हैं। जो इंसान ऐसे कहता है कि बचपन की यादें अब तक यादें, भूल नहीं सकते, वो दुनिया में लीन है, दुनिया में लिप्त है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा वहाँ पर फलां जगह पर बड़ा मन लगता है, वहाँ की यादें हैं, वहाँ के सपने हैं, फ़ौरन जांच कर लेना कि वो लोग दुनिया में लीन हैं, अल्लाह से दूर हैं। हकीकतन चाहे दिखावे में आपको कैसी दिख रहे हों, बड़े दीनदार दिख रहे हों, बड़े ज्ञानी दिख रहे हों, लेकिन हकीकतन वो दुनिया में लिप्त हैं, अभी वो अल्लाह के करीब नहीं है। क्योंकि अल्लाह के करीब तो वही होगा जो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल देगा, और अल्लाह ही इस काम को करता है, बंदे के अपने बस में नहीं है। अब आप मुझसे सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि आप ये कैसे मुझे बता रहे हैं, ये कैसे हमें बता रहे हैं। ये सब मेरे अल्लाह ने बताया। सारी दुनिया से रुख मोड़ कर अल्लाह की तरफ करके देखें, इंशाअल्लाह आपको भी समझाएगा, हकीकत दिखा देगा।
दुनिया का धोखा हटा देगा। जो अल्लाह का बनना चाहेगा अल्लाह उसे अपना बना लेगा, सीधी सी बात है। जो दुनिया का बनना चाहेगा अल्लाह उसके लिए दुनिया की राहें खोल देगा, क्योंकि ये ज़िंदगी इम्तिहान है, मौत तक अल्लाह ने छूट दे रखी है। जो जैसे कर्म करके आएगा अल्लाह के यहाँ वैसे ही फल पाएगा। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्कूल की यादें और कहाँ कहाँ की यादें हैं। बच्चे जो है देखते हैं आप गांव देहात में गिट्टी बल्ला खेलते हैं, देखिए आप गिट्टी बल्ला जो है खेलते हैं, वहाँ की यादें क्या क्या जो है बच्चे खेलते हैं, तमाम ये दिल में जो है दुनिया की मोहब्बत भर जाती है। और आजकल का शैतानी माहौल एक और है, पहले कुछ और था, आज कुछ और है, आने वाले समय में कुछ और होगा। ये तो बदलता रहता है कि फिल्में, गाने, नाटक, इनको इंसान देखता है और हॉल पे जाते हैं देखने के लिए लोग, और बड़े शांत होकर देखते हैं हॉल पे, पर्दे पे पिक्चर। अब वहाँ की यादें वो सब दिल में पलीत जो है गंदगी भर जाती है। अल्लाह की याद के अलावा जो भी याद दिल के अंदर है वो सब गंदगी है, कुछ नहीं है, वो सब धोखा है, कुछ नहीं है। तो हॉल पे लोग पिक्चर देखते हैं और आप देखिए फिल्में क्या हैं, एक बनाई हुई कहानी है और झूठी कहानी है, कोई हकीकत तो है नहीं। पहली फिल्म पे ऊपर जो है लिखा हुआ आता है, पहले जो है जब फिल्म की शुरुआत होती है उस पर लिखा हुआ आता है ये सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, ये एक कहानी है, ये एक अफसाना है। लेकिन उसमें कोई सीन ऐसा आता है जो इंसान को रुला देने वाला हो तो इंसान रोता है, खामखा रो रहा है। अरे तुझे पहले ही बता दिया गया कि ये कहानी है, अफसाना है, ये हकीकत नहीं है, तो फिर भी रो रहा है। कैसा इंसान बह जाता है धोखे में। जो सच्चाई है उस पर रोता नहीं, उस पर गौर करता नहीं। तो इंसान जो है, अब हम देख रहे हैं आजकल के माहौल में कैसी जो है, पहले माहौल में कुछ और फिल्में थी, कुछ और, आज के माहौल में कुछ और ने नंगापन बढ़ गया है। पहले दौर में आप देखिए, ये देखिए शोले फिल्म, ये रांची रामगढ़ में बनी है, ये जगह मैंने देखी है। इसके बारे में जो है, इसकी जो है ये फिल्म जो है लोगों ने इतनी बेहयाई आम हुई, बेशर्माई आम हुई कि जगह जगह इसका चर्चा, और लोगों के आज भी जो है जुनून ऐसा चढ़ता है, इस चीज़ का, बुराई का जुनून चढ़ता है इंसान के ऊपर, जैसे देखता है वैसे बिहेव करता है। भाई 60% आप हॉल में देखिए, 60% इंसान का दिमाग दूसरों को देखकर बिहेव करता है, दूसरी चीज को देखकर असर लाता है वो, और फिर उस पर चलने की कोशिश करता है। 60%। तो अब हम देख ही रहे हैं दुनिया में बुराई बेहयाई कितनी है। इंसान बुराई को देख रहा है और फिर उसके दिमाग में वही चीज़ आ रही है। फिल्मों में आज हम देख लें कैसी बेशर्माई है। आप देख रहे हैं कि लोगों इतना जुनून चढ़ता है लोगों को कि आज भी हमने लोग देखे हैं डायलॉग बोलते हुए कि तेरा क्या होगा कालिया, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। कितने ऐसे जो है डायलॉग हैं जो लोगों के ऊपर जुनून सवार है। क्या है, बेकार की चीज़ है। सच्चाई पर गौर करें भाई। और आज की फिल्में आप देख लें किस कदर उसमें बेहयाई है, बेशर्माई है। जैसा आदमी देखता है उस पर वैसे असर आता है। फिर तो लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं धोखे में लगकर, फरेब में लगकर। तो मेरे भाइयों, इस धोखे से निगाह हटाएं। इस दुनिया में सच्चाई का पहलू भी अल्लाह ने चला रखा है, उस पर गौर करें। तो बच्चा जो है दुनिया में धोखे और बुराई में लगकर उसी को सच समझने लगता है। और जो कुदरत, खामोश कुदरत का जो कानून चल रहा है, कुदरत काम कर रही है, उस पर गौर नहीं करता। जैसे कि आप देखें कि बच्चा जो है इधर मौत का सिस्टम भी देखता है, मगर इस धोखे में उस पर नज़र जमाता नहीं है, उस पर गौर नहीं करता, नज़रअंदाज कर देता है और निगाह धोखे पर रहती है। सारा दिमाग का फोकस धोखे पे चलता है उसका।
फिल्म देखना, गेम खेलना और जो है मैच देखना और यह अगड़म झगड़म खेल कूद में जो है इंसान अपने जीवन को बर्बाद करता रहता है, सच्चाई से अनजान रहता है। अब एक दूसरा पहलू भी चल रहा है अल्लाह का कि इंसान जब दुनिया में आता है तो देखता है कि किसी को बुढ़ापे की हालत में देखा, किसी को बचपने की हालत में देखा, किसी को जवानी की हालत में देखा, किसी को कैसी हालत में देखा, और फिर क्या देखता है, किसी को दुनिया में 2 साल देखता है जीते हुए, उसके सामने ही मर जाता है। मैंने खुद देखा, जब मैंने होश संभाला तो कितने लोग जो हैं मैंने देखे अलग अलग उम्र की हालत में, और किसी को मैंने 2 साल जीते हुए देखा, किसी को 1 साल देखा, किसी को 6 महीने देखा, किसी को तो मैंने 4 दिन ही देखा। और जब से होश संभाला है जीवन के सफ़र में इतने लोग बिछड़ गए कि इस दुनिया ने दिल तोड़ दिया। और वाकई दुनिया दिल तोड़ने वाली है, इसके पीछे लगने वाले बर्बाद हो गए। उस अल्लाह से दिल लगाएं जो हमेशा जिंदा, कायम और दायम है, जो कभी ना मिटने वाला है। इस दुनिया में जिस चीज़ से दिल लगाओगे यहाँ हर चीज़ मिटने वाली है, वो तो आपका दिल तोड़ेगी। उससे दिल लगाओ जो कभी ना मिटने वाला है, हमेशा बाकी रहने वाला है। जो इंसान दुनिया में अल्लाह की खोज करेगा वो मौत के बाद अल्लाह को पालेगा, और जो इंसान अल्लाह को भूलकर दुनिया की दौड़ लगाएगा वो मौत पर दुनिया को खो देगा और अल्लाह को भी जो है नहीं पा सकता। फिर वो जहन्नुम का ईंधन है। कोई रूह, कोई इंसान अल्लाह को भूलकर दुनिया में सुकून नहीं पा सकता। हर इंसान कहता है कि यार अगले कल की तैयारी करें, मेरा अगला आने वाला कल सही हो जाए, ठीक हो जाए। हर आने वाला अगला कल मेरा ठीक हो। तो अगले आने वाले कल में क्या मौत नहीं आ रही? तो मौत के बाद जो जीवन आ रहा है वो क्या वो ठीक नहीं होना चाहिए? क्या अल्लाह को राजी नहीं करना चाहिए फिर? तो इसलिए मेहनत करें कि अल्लाह को राजी करें, दुनिया के खेल कूद से जो है बाहर निकलें। अब सोने का वक्त नहीं है, जल्दी जागें। और ये गाने सुनना, कानों में लीड लगाकर, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने हादसे होते हैं कि सड़क पर जा रहे हैं, लीड लगा रखी है, कोई होश ही नहीं है, टक्कर मार गया कोई। लेन पे चल रहे हैं, लीड लगा रखी है, कोई होश ही नहीं है, कट गए। ये गाने सुनना, टीवी देखना, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। और मैंने आमिर खान की एक वीडियो देखी जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि आमिर खान ने, जो हमारा भाई है, उन्होंने जो है ये बताना चाहा है कि हम जो ये फिल्म बनाते हैं ये असल में जो ज़िंदगी है, लोगों की लाइफ है, उससे बिल्कुल अलग हटके है। और ये फिल्मों से असल इंसान की ज़िंदगी में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनकी बात से बड़ा खुश हूँ। और इसमें और मेहनत करिए, अच्छाई को फैलाने की, बुराई को मिटाने की। यही हमारा मजहब कहता है, इस्लाम। तो इस चीज़ से आप गौर कर सकते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब फरमाया करते हैं रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की उन पर रहमत हो, कि जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा सहूर उसका बेदार हुआ, दुनिया में देखा कि सब उससे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और फिर दुनिया में जो है वो देखता है दुनिया को, बागात हैं, हरियालियाँ हैं, और जो है जगह जगह घूमता है। तो दुनिया में रहने को दिल चाहने लगा, दुनिया अच्छी लगने लगी। और फिर अचानक जो है रोने की आवाज़ सुनता है कि एक घर में मौत हो गई, वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है, चीखने पुकारने की। तो इंसान का दिल जो है रोने से पसीजता है, ये इंसान के अंदर फितरत है। तो फिर वो वहाँ गया, पूछा कि भाई ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों इतना बुरा आलम है? तो उससे कोई कहता है कि बेटा ये मर गया। कि मरना किसे कहते हैं?
उसे क्या पता, अभी दुनिया में नया नया आया है, दुनिया में नया नया उसे भेजा गया है, पहले दुनिया में नहीं था, अब अचानक से आ गया है। दुनिया को वो क्या समझ रहा है, अभी वो कुछ नहीं समझता। आज भी जो दुनिया में लोग जुल्म जास्ती कर रहे हैं, दुनिया की ज़िंदगी को कामयाब बनाने की दौड़ लगा रहे हैं, मैं बादशाह बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, असल में वो दुनिया के धोखे में है। मौत पे उनकी आंख खुलेंगी, पहले खुल जाए तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला खोल दे पहले ही। अगरचे मौत पे आंख खुली तो फिर वो जीवन की बाजी हार चुके होंगे, इस इम्तिहान में फेल हो चुके होंगे। मौत तक इम्तिहान चल रहा है, छूट दे रखी है अल्लाह ने। तो वो पूछता है कि मौत, मरना किसे कहते हैं, मौत क्या है, कि मर गया, कि मरना किसे कहते हैं, उसे क्या पता मरना किसे कहते हैं। तो लोग उससे कहते हैं कि बेटा, अब लाश सामने रखी हुई है, उसकी जनाजा सामने रखा हुआ है, अर्थी रखी हुई है, कि बेटा ये अल्लाह के पास चले गए। क्या अल्लाह के पास चले गए? ये लेटे तो हैं मेरे सामने, कहाँ चले गए अल्लाह के पास? तो फिर उसे धीरे धीरे समझ मिलती है, तो उसके दिल पर एक दाग लगता है, एक साफ शीशे पर एक दाग लगा, उसके साफ शीशे जैसे दिल पर एक दाग लगा कि यहाँ तो दुनिया में लोग मर भी जाया करते हैं। दिल को डर लगा। जब दिल को डर लगा, लेकिन इस चीज को, इस सच्चाई के पहलू को, ये बेहयाई, बुराई, दुनिया का नशा नजरअंदाज करवा देता है। इस पर इंसान गौर नहीं करता। जो दुनिया का जो नशा है, दुनिया का बुराई का तूफान है, वो अपने रेले में इंसान को बहा के ले जाता है, सच्चाई के पहलू से अंधा कर देता है। तो इंसान जो है दुनिया में गुम हो जाता है। ये दुनिया अपने अंदर गुम कर लेती है, जिस मालिक ने पैदा किया उससे दूर कर देती है। लेकिन अगर वो बड़ा होकर गौर करता है कि ये हो क्या रहा है, कितने लोग मर गए, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, इनमें इंसान बन जाता है, घिर जाता है। और दुनिया में देखता है कि यहाँ लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, उसके मन से जो है अगर वो आवाज़ आती है कि अपने जीवन के मकसद की खोज कर, जीवन का मकसद जान, तो इंसान, ए इंसान, मौत से पहले ये तो जान ले कि तुझे क्यों पैदा किया गया है। तो इसी चीज़ से आप समझ सकते हैं इंसान जो है दुनिया में गुम हो जाता है। कितने लोग दुनिया में ऐसे ऐसे साधन हैं धोखे के, कि कितने लोग रोज़ जो है दुनिया के धोखे के साधन में धोखा खा खा के मर रहे हैं, सच्चाई से अनजान होके मर रहे हैं। तो मैं लोगों से कहता हूं कि लोगों, दुनिया के धोखे में लीन होने से पहले, दुनिया के धोखे में लिप्त होने से पहले, दुनिया के धोखे का मजा लेने से पहले मौत का भी तो ख्याल रखो। और इस दुनिया की हकीकत तो पहचानो पहले कि तुम कहाँ, किस राह पे चल रहे हो। इस दुनिया में लीन होने से पहले अपने जीवन की सच्चाई तो जान लो, इस दुनिया की हकीकत वाले पहलू को तो जान लो। इस दुनिया के धोखे को ही देखा अभी तक, सच्चाई पे गौर ना किया। आप सच्चाई पर गौर करें और देखें और आंख खोलकर गौर करें। ये दुनिया दुखों का घर है, मुसीबतों का घर है, परेशानियों का घर है, आफतों का घर है, गमों का घर है। मगर क्या करें, जब तक इंसान के शरीर में जवानी जान रहती है दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। जब जान खत्म होने लगती है फिर दुनिया का मज़ा घटने लगता है। लेकिन जिन पर दुनिया का नशा ज़्यादा हावी होता है वो ढलती जवानी में, बुढ़ापे में भी जाग नहीं पाते, दुनिया के नशे में लीन रहते हैं, समझ नहीं पाते। तो इसीलिए ये दुनिया दुखों का घर है, परेशानियों का घर है, मुसीबतों का घर है। हर इंसान इन मुसीबतों में लीन है। इस दुनिया में एक पल को भी इंसान सुरक्षित नहीं है। पता नहीं आने वाले समय में कौन सी घटना घटने वाली है, कौन सी बीमारी आने वाली है, कौन सी मुसीबत आने वाली है, कौन सा गम आने वाला है, हम में से कौन मरकर बिछड़ने वाला है, कौन किस तकलीफ़ में घिरने वाला है, कोई पता नहीं है।
अल्लाह के हाथ में है हमारी डोर। हमारी ये जान हमारे कब्जे में नहीं है, अल्लाह के कब्जे में है। हमें सिर्फ कर्म करने की छूट दी हुई है। ये बाल भी हमारी मर्जी से नहीं उग रहे, नहीं पैदा हो रहे, अल्लाह की तरफ से। ये नाखून हमारी मर्जी से नहीं बढ़ रहे, अल्लाह की मर्जी से। हमारे नाखूनों पर अल्लाह का कब्जा, एक एक बाल पर अल्लाह का कब्जा, रूए रूए पर अल्लाह का कब्जा। हमें अगर किसी चीज़ की छूट मिली है तो सिर्फ काहे की, अच्छे बुरे कर्मों की। पैदा करने के बाद दोनों रास्ते सामने कर दिए अल्लाह ने, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। तेरा पैदा करने वाला तुझे देख रहा है ऊपर से। मौत तक छूट मिली हुई है, इम्तिहान के लिए पैदा कर दिया है। मरने के बाद जो करके आएगा अल्लाह के पास वही फल पाएगा। तो इसलिए ये दुनिया दुखों का घर है। जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चा रोता है। उसकी आवाज़ से, रोने की आवाज़ से हम समझ सकते हैं कि वो ये कह रहा है कि कहाँ मुझे दुखों के जहान में भेज दिया, कहाँ मुझे तकलीफ़ों के जहान में भेज दिया। क्योंकि शैतान उसके शरीर में प्रवेश होता है, वो सुई सी चुभ होता है तो बच्चा रोता है, तकलीफ़ मिलती है उसको। और फिर पैदा होने के बाद आप देखिए किस कदर दुखों में घिरता है बच्चा। खाट पे से गिर गया, रो रहा है। फिर लड़ते में दूसरे बालक ने मार दिया तो रो रहा है। ठोकर लग गई, गिर गया तो रो रहा है। कितनी मुसीबत है इस दुनिया में। आपने दुनिया के धोखे की तरफ देखा अभी तक? मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, खुशामद करता हूँ कि सच्चाई के पहलू पर भी गौर करें। मैं सारी बातें जो है पेश नहीं कर सकता, इतना वक्त नहीं है। आप खुद भी गौर किया करें, सच्चाई के पहलू पर निगाह मारें। इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। इल्म तो धीरे धीरे सीखना पड़ता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे, हर वीडियो को देखेंगे और चैनल के अंदर बढ़कर हर वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर होश में आएंगे। दुनिया का धोखा अल्लाह ताला ज़रूर हटाएगा। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सच्चाई के पहलू पर गौर करें कि कितने लोग जो हैं तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं। आज के ज़माने में मैं ये समझता हूँ कि 100 की 100% लोग दुनिया में बीमार रहते हैं। किसी को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर मिलेगी। कौन सुखी है? सब दुखी हैं यार। कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। इस दुनिया में दिल लगाना, इस दुनिया में गुम हो जाना, इस दुनिया में भटक जाना, इस दुनिया में लिप्त हो जाना, अपने रब को भूल जाना, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। तबाही का रास्ता है, इस रास्ते से बचें। तो अब हम देखें, बच्चा जब पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप कहते हैं बेटा ज़रा देख के जाना, रास्ते में संभल के जाना। लेकिन क्या देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ। देखें आप, एक्सीडेंट हुआ और हालत ख़राब, सब परेशान, सब बेचैन। दुखों का घर है दुनिया, इसमें दिल ना लगाएं, इससे दिल को हटाएं। हॉस्पिटलों में देखें जाकर के क्या हालत है, कितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, वो भी हम जैसे इंसान हैं। देखें दुनिया की हकीकत क्या है, अल्लाह की खामोश कुदरत को पहचानें। अल्लाह ने सब कुछ हमें दिखा दिया है और हमसे खुद गायब है। हम उसे नहीं देख सकते, वो हमें देख रहा है। अब हमारा इम्तिहान ये है कि हम उसकी खामोश कुदरत को पहचानें। किसी की अर्थी हमारे सामने रखी है, किसी की अर्थी हमारे सामने है, तो हमें अल्लाह ताला खामोश कुदरत से ये समझा रहा है कि आज इसका ये अंजाम किया है, कल तेरा भी अंजाम यही करने वाले हैं। इसलिए तैयारी कर, मौत के बाद जीवन है उसकी। अपने मालिक को राज़ी कर, जिसकी तरफ तुझे मर के पलटना है, मर के लौटना है। मगर लोग दुनिया के अंधेरे में ही धोखा खाते रहते हैं। शैतान उनको भटका देता है, गुमराह कर देता है। अंधविश्वास में लोग चल रहे हैं, सच्चे ज्ञान से बहुत दूर हैं, सच्चे ज्ञान से भटके हुए हैं। और जो सच्चा ज्ञान बताया उसको लोग बेवकूफ़ समझते, गौर ही नहीं करते बात पर। जीवन के समय को ऐसी बर्बाद कर लेते हैं। फिर आगे आ रही है जहन्नुम की आग, तैयार रहें उसके लिए। और फिर वहाँ हमेशा हमेशा की तबाही बर्बादी है। सुम्मा ला यमूतू फ़ीहा वला यहया, न वहाँ मौत आएगी न सुकून मिलेगा। तो इसलिए बात को समझें कि अल्लाह ने फरमाया है कि इंसान,
ऐ इंसानों, हमने तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी मज़े करने और चैन की बंसी बजाने के लिए नहीं दी है, बल्कि दुख, मुसीबत, तकलीफ़, कठिनाई, परेशानी, मेहनत, मशक्क़त और परीक्षा लेने के लिए दी है, टेस्ट लेने के लिए दी है। हमने तुम्हें कुछ समय के लिए धरती में ठहरने के लिए और गुजर बसर करने के लिए भेजा है। यहाँ तुम्हें हमेशा नहीं रहना है। हम देख लें कितने लोग आते हैं, कुछ समय धरती में ठहरते हैं, गुजर बसर करते हैं, इम्तिहान उनका पूरा होता है, मर के चले जाते हैं। जो दुनिया में बटोरा, दुनिया की कौली भरी, दुनिया में कत्ल किए, जुल्म जास्ती की, बादशाहत हासिल करने के लिए, मंत्रीगिरी हासिल करने के लिए, कुर्सी के लिए, ओहदे के लिए मर जाते हैं, सब ही छोड़ जाते हैं, अपने कर्म खराब करके चले जाते हैं दुनिया से। जैसा कर्म करके गए अल्लाह के यहाँ वैसे ही बदला पाएंगे। लोग अंधे रहते हैं, अंधे। अरे मौत के बाद कुछ नहीं है, मिट्टी मिल गया इंसान। अरे ये धोखा है, धोखा। अल्लाह ताला मुझे मट्टी में, मुझे मेरे शरीर को मट्टी में आप बाद में मिलाएंगे, पहले मुझे शरीर से निकाल लेगा। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकता है। उसकी खुदाई का इनकार ना करें, उसकी खुदाई का मजाक ना उड़ाएं। याद रखें, जो बचपन की यादें दिल में बस चुकी हैं उनको दिल से निकाल के फेंकें, अल्लाह की याद बसाएं। कभी हम भी बचपन में जो है खेला करते थे, साइकिल चलाना सीखते थे, साइकिल में दौड़ लगाया करते थे, कौन आगे निकले। साइकिल का खाली टायर लेकर उसको घुमाया करते थे, बहुत बहुत दूर तक जाया करते थे, कंचे खेला करते थे। सभी लोग करते हैं, जैसा माहौल मिलता है वैसे ही जो है बच्चा रहता है। लेकिन दुनिया में काफ़ी साल खेलने के बाद, दौड़ लगाने के बाद फिर एहसास हुआ कि यार ये जीवन का मकसद क्या है, किसने जीवन दिया है, क्यों दिया है, हमसे चाहता क्या है। फिर अल्लाह की खोज करी, और खोज करने के बाद आप देख रहे हैं मैं आपसे कैसी बात कर रहा हूँ। यही सच्चा ज्ञान है। तो इसलिए दुनिया की हकीकत को पहचानें। ये दुनिया दुखों का घर है, गमों का घर है, परेशानियों का घर है, मुसीबतों का घर है। और ये जो बात अल्लाह ने कही है कि हमने तुम्हें ये दुनिया की ज़िंदगी मज़े करने और चैन की बंसी बजाने के लिए नहीं दी है, इसका मतलब है मज़े करना और चैन की बंसी बजाना किसे कहते हैं? जब दिमाग के अंदर कोई दूर दूर तक टेंशन ना हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो, गम ना हो, मुसीबत ना हो, तब इंसान मज़े में चैन की बंसी बजाता है। ईमानदारी से बताओ, कोई इंसान दुनिया में ऐसा है जो गमों से बरी हो, गमों ने न घेर रखा हो उसे, दूसरे की मौत के गम ने न घेर रखा हो उसे, उससे घर में से कोई न मरा हो, तकलीफ़ों ने न घेर रखा हो उसे, दुखों ने न घेर रखा हो उसे, टेंशनों ने न घेर रखा हो उसे, मुसीबतों ने न घेर रखा हो उसे, मेहनत मशक्क़त ने न घेर रखा हो उसे? क्या इंसान की ज़िंदगी है। हम देख रहे हैं कि इन लोग जो हैं मजदूरी कर रहे हैं, गर्मी में धूप में काम कर रहे हैं। वो तो नहीं चाहते कि मैं गर्मी में मजदूरी करूं। कोई है जिसने चला रखा है, चल कमा के ला, बच्चों को खिला, इसमें घेर रखा है। और इसी में फिर इसी ज़िंदगी में मेरी खोज कर। बहुत से लोग सोचते हैं भाई बच्चों का पेट पालें या दीन पर चलें। वो बहाना पकड़ते हैं अल्लाह की तरफ ना आने का। अरे इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक क्यों है? फरिश्ते भी मखलूक है अल्लाह की। फरिश्तों के ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। लेकिन हमें अल्लाह ने बीवी बच्चे भी दिए हैं, हमें कमाना भी है, सब कुछ करना है, और इसके बावजूद हम अल्लाह की खोज करके जाएंगे, अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे, तो फरिश्तों से भी ऊंचा मर्तबा पाएंगे अल्लाह के यहाँ। इस जीवन का यही मकसद है कि अल्लाह ने जो हमारे साथ ज़रूरत लगाई हैं, ये ज़रूरतें भी अल्लाह ने लगाई हैं, हालात का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। दुख के हालात हों, परेशानी के हालात हों, उनका पैदा करने वाला भी अल्लाह है, और उनको दूर करने वाला भी अल्लाह है। दुख तकलीफ़ आती इसलिए है कि मेरे बंदे इस दुनिया में दिल ना लगा, ये दुनिया धोखे का घर है, तुझे मर के लौट के आना है मेरी तरफ, मौत के बाद जीवन है, उसकी तैयारी करके आ। तो दुनिया में जो है हम देख रहे हैं कि कोई सुखी नहीं है, इसलिए जन्नत में वो जीवन मिलेगा
जिसमें दिमाग की नसों में दूर दूर तक कोई गम ना होगा, कोई टेंशन ना होगी, कोई परेशानी ना होगी, वहाँ मौत ही नहीं आएगी। इंसान हमेशा जवान रहेगा, कोई कमाना नहीं, धमाना नहीं, कोई टेंशन ना फिक्र। एक कण के, एक जर्रे के बराबर भी इंसान को तकलीफ देने वाली चीज़ ना होगी, दुख देने वाली चीज़ ना होगी। तो इसलिए हम इस चीज़ पर गौर करें कि भाई दुनिया धोखा है, इसमें दिल न लगाएं, अल्लाह की तरफ बढ़ें। तो अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है, अल्लाह का पैदा करने का मकसद यही है कि मेरे बंदे, मैंने तेरी ज़िंदगी और मौत का सिस्टम इसलिए बनाया है, दुनिया में तुझे मैंने भेजा है, और जब तू मरकर लौटकर मेरे पास आए तो मेरे हुक्म पर चल के आए, मुझे राज़ी करके आए, और फिर तू हमेशा हमेशा का जन्नत का इनाम पाए। लेकिन अगर तू दुनिया में भटक कर मुझे भूल कर आया और बुराई पे चल के आया, तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है, नरक की आग है, जिसमें न तू जी सकेगा और न मर सकेगा। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ पर हम गौर करें। हम देख रहे हैं कि हमारे ही सामने कितने लोग मर रहे हैं, कितना भयंकर अंजाम मौत पर हमारा होने वाला है। जैसे कि हम औरों का देख रहे हैं कि हमारे गैर मुसलमान भाई, हिंदू भाई अपने मुर्दे को जलाते हैं, कितना भयंकर अंजाम है कि उसको जलाते हैं, कितना भयंकर अंजाम है, उसके शरीर की राख बन जाती है। और मुसलमान जो है अपने मुर्दे को दफनाते हैं, तो कितना भयंकर अंजाम है। हालांकि जलाने का हक सिर्फ अल्लाह का है, इंसान को, किसी भी चीज़ जीवधारी को इंसान का हक नहीं जलाने का। अल्लाह ने जब तुम्हें बच्चा दिया माँ के पेट से, तो उसके हाथ पैर सही सलामत दिए, और तुम अल्लाह को जलाकर वापस कर रहे हो। जलाना गलत है, मगर लोग क्या कहते हैं, जो परंपरा चली आ रही है उस पर चलेंगे, चाहे वो परंपरा गलत हो, सही रास्ते पर नहीं आएंगे। इसीलिए तो अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ताकि खरे और खोटे को परख लिया जाए। खरा अच्छाई पर चलकर मर जाए, और बुरा बुराई पर चलकर डटकर मरता है, उसको भी भरपूर बदला मिलेगा मौत के बाद, जहन्नुम की आग का। हाँ, कंफ्यूज होकर नहीं मरा, बुराई पर डटकर मरा है। अच्छा भी जो है अच्छाई पर डट के मरता है, उसको भी भरपूर बदला मिलेगा जन्नत का। असल मामला तो मौत के बाद है। जो लोग नहीं समझ रहे वो धोखे में हैं, जो दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं वो तो धोखे में जी रहे हैं जिंदगी। जिस दिन मौत आई उस दिन मालूम पड़ जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रही बात, धोखे को सच समझ रहे हैं। इसलिए अपने अंजाम की तरफ गौर करें कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है। ए इंसान, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, ए इंसान, मरने से पहले पहले तू ये जान ले कि तू दुनिया के अंदर अल्लाह को राजी करने के लिए आया है। इस मकसद को तो पूरा कर, अल्लाह की खोज कर, आज ही से अल्लाह की तरफ दौड़ लगा। वफिरुल अल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, जो हर शय का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है। सारे खजाने धरती में जितने भी हैं, खाने के पीने के, सब अल्लाह के हैं। अल्लाह को राजी करके गए तो जन्नत के खजाने इससे बेहतरीन हैं, वो भी फिर हमारे हैं। जब अल्लाह हमारा है तो वो खजाने भी हमारे। अल्लाह को नाराज़ किया हमने तो क्या पाएंगे फिर हम, जहन्नुम की आग के सिवा। इसलिए हम समझें और गौर करें सच्चाई पर। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए समझदारी इसी में है कि दुनिया में आए हुए को हमें 4 दिन हुए हैं। हम अपनी अकल की तेज़ी ना दिखाकर अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, सौंप दें, जिसने जीवन दिया है। इसी का नाम इस्लाम है। और जो इस्लाम में अल्लाह ने हुक्म दिए हैं, धार्मिक कानून दिए हैं, उनके तहत अपने जीवन को गुजारें। अगर मौत के बाद जहन्नुम की आग से बचना है तो हमारे लिए समझदारी इसी में है। और इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का पालन करें, उन पर गौर करें। तो मेरे भाइयों, नादानी की ज़िंदगी से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। अब तक जो जीवन हमने अल्लाह से दूर होकर बर्बाद कर दिया, उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि उसकी तरफ मर के पलटना है।
लौटना है और उसके सच्चे धर्म इस्लाम को कबूल करने के लिए, मानने के लिए ये कलमा पढ़ना पड़ता है। आप मेरे साथ इसको दोहरा लें ताकि अल्लाह ताला राजी हो और अपनी राह दिखाए। तो आइए पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे साथ बोलें, मैं गवाही देता हूँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा, एक अल्लाह के सिवा कोई उपासना के योग्य नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, जो निराकार है, वह अकेला है। कोई दुनिया के बनाने में, चलाने में उसका कोई साझेदार नहीं। वो मौत से पवित्र है, सबको मारता है, उसका कोई साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके सच्चे दूत हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं। जो अल्लाह ने कुरान में कहा है वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया है और दुनिया के इंसानों को अल्लाह का रास्ता बताया है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरे पीछे चल के आओ और अल्लाह की सही राह को पा जाओ। अगर तुम इस राह से हटकर दुनिया में कोई और रास्ता अपनाओगे तो तुम भटक के मर जाओगे, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, न दुनिया में न मौत के बाद। इसलिए जो इंसान अपनी मनमानी करता है वो हमेशा भटक के मरता है, और जो अपनी मन की मर्जी अल्लाह के सामने सौंप देता है और अल्लाह की मर्जी पर आ जाता है, अपनी मन की मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पर आ जाता है, अल्लाह फिर उसको जो है सही रास्ता दिखाता है। जो अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो प्यारे मालिक के ये दो नाम हैं, अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये दो नाम हैं जो कोई भी इनको सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से रोजाना 100 बार पढ़ेगा, मालिक अल्लाह उसको हर परेशानी से छुटकारा देगा, याद रखें, और अपना सच्चा रास्ता दिखाकर रहेगा। वो दो नाम ये हैं। इन नामों का अर्थ याद कर लो, इनका मतलब याद कर लो, ताकि दिल से अल्लाह को पुकार सको अपनी भाषा में समझकर। पहला है या हादी, या हादी, या हादी। इसका मतलब है ए सच्चा रास्ता दिखाने वाले, ए सच्चा रास्ता दिखाने वाले, मुझे सच्चा रास्ता दिखा अपना। दूसरा है या रहीम, या रहीम। इसका मतलब है ए हर परेशानी में दया करने वाले, मुझ पर दया कर। लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप साफ साफ पढ़ सकें। या हादी या रहीम, या हादी या रहीम, और इसका मतलब भी नीचे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अल्लाह को पुकारें, इंशाअल्लाह। आज हमें लगता है कि हम अल्लाह को पा नहीं सकते, अल्लाह की हम खोज कर नहीं सकते, ये दुनिया के नशे में लगता है, लेकिन इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह की तरफ दिल से बढ़ेंगे, जो भी अमल करेंगे दिल से करेंगे। अल्लाह को दिल से किया हुआ अमल पसंद है, दिखावे का नहीं, गफलत का नहीं, दुनिया के नशे का नहीं। दिल से जो अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत आसान कर देगा सच्चा रास्ता आपके लिए। फिर आपको दुनिया में समझ में आएगा कि बेशक इस जीवन का मकसद क्या है और मौत के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। तो भाई बहुत सारा इल्म है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लगातार देखते रहें। तो जो लोग दुनिया में लिप्त हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मरने से पहले जीवन का मकसद जरूर जान लें। कितना भयंकर इंसान का अंजाम होने वाला है मौत पर।
मगर दुनिया का नशा है। लोग क्या कहते हैं, अरे मरना तो सबको ही है, जब मरेंगे जब देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा मौत के बाद। अल्लाह भी फिर जहन्नुम में फेंक कर जब इंसान को दर्दनाक सज़ा मिलेगी, इंसान वहाँ चीखेगा तो अल्लाह फरमाएगा आप देख यहाँ क्या देखेगा, अब यहाँ देखता रहे। इसलिए मरने से पहले पहले जीवन का मकसद ज़रूर जान लें। और जो हमारे भाई ये कहते हैं, आज हम देख रहे हैं कि इंसान अपनी अकल की तेज़ी दिखाता है, टेढ़ी राह पकड़ता है, फिर अल्लाह भी उसे टेढ़ी राहों पर घुमाता है। लोग फ़िरका बंदी में पड़े हुए हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई, मुझसे भी लोग पूछते हैं कि आप कौन सी फ़िरके से हो, तो याद रखना ये फ़िरका बंदी, ये शैतान के तीर हैं जो इंसान को तबाह कर देते हैं। तो मैं उन लोगों से कहा करता हूँ कि हमारा कोई फ़िरका नहीं है, हम मुसलमान हैं। हम क्या हैं? मुसलमान। हमारे नबी भी मुसलमान थे, अल्लाह का हुक्म मानने वाले, अल्लाह के हुक्म पर चलकर अल्लाह को राज़ी करने वाले। हमारे जीवन का मकसद है अल्लाह के हुक्म पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके मर जाएं और फिर हमेशा का कामयाबी का जीवन, जन्नत का, स्वर्ग का पा जाएं और हमेशा की बर्बादी, नरक के जीवन से, जहन्नुम के जीवन से बच जाएं। अकल वैसे भी कहती है कि कोई है जो दिन निकालता है, रात करता है, हम पे दुख आते हैं, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, किसी के बंधन में हम बंधे हुए हैं, किसी की हुकूमत हमारे ऊपर चल रही है, एक मालिक है, उसको राज़ी करना है, उसी का है कुरान। तो इसी तरीके से मैं उन लोगों से कहता हूं कि हमारा कोई फ़िरका नहीं है, हम मुसलमान हैं और यही सच्चा रास्ता है। जो फ़िरका बंदी में पड़ता है वो शैतानी रास्ता है। सच्चे मुस्लिम बने, अल्लाह की आज्ञाकारी, अल्लाह का हुक्म मानने वाले। और बहुत से हमारे भाई ये कहते हैं जो दुनिया में लिप्त हैं, दुनिया में लीन हैं, वो कहते हैं कि भाई अब ऐसे में गर्मा गर्मी का माहौल है, माहौल ठीक नहीं है, दीन की दावत देना सही नहीं है गैर मुसलमान भाइयों को। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम आज का माहौल देख रहे हो, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुसलमान हैं। जब मक्के में हमारे नबी पैदा हुए थे और हमारे नबी ने इस्लाम का पैगाम सुनाया था, उस वक्त मक्के में क्या माहौल था? सिर्फ हमारे नबी एक ही मुसलमान थे। कितनी तकलीफ़ें सही हैं, उस वक्त क्या माहौल था। इसलिए जो लोग ये गलत गुमान रखते हैं कि इस वक्त दावत देना सही नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस परेशानी का हल ही दावत देना है लोगों को। याद रखें, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि लोगों को बुराई से रोको, अच्छाई की तरफ बुलाओ, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को भलाई का हुक्म करो, बुराई से रोको। इस हुज्जत को पूरा करो, फिर अल्लाह तुम्हें ऊंचा करके दिखाएगा। याद रखें, बुरी कौम को अगर गिराना हो तो उनको दावत दो, अल्लाह उन्हें गिराएगा और तुम्हें ऊपर उठाएगा। इस चीज़ का हल ही ये है। अब अगर तुम कुरान से हटकर कोई और रास्ता अपनाते हो तो उसका बवाल तुम्हारे ऊपर है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो कुरान हदीस की रोशनी में चलेगा वही सच्चा इस्लाम है, वही सच्चे इस्लाम को मानने वाला है। तो इसलिए भाई मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बातें ध्यान लगा के सुनी होंगी और हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। सही समझ की बहुत ज़रूरत है आज। सही समझ से लोग काम नहीं लेते। दीन के संबंध में लोग झगड़ा करते हैं, जोश में आ जाते हैं, जोश होश को खो देता है। इसलिए जोश में दीन को ना समझें, होश में समझें। आज हमें दीन को होश में समझने की ज़रूरत है, सच्चे ज्ञान को होश में समझने की ज़रूरत है, वरना शैतान हमें भटका के मार देगा और जीवन का अगले पल का भरोसा नहीं है, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। इसलिए होश में आकर सच्चे ज्ञान की तरफ गौर करें। और भाई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।